हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम वर्गीकरण के बारे में और पदार्थ किसे कहते हैं इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे शुरू में समझते हैं पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थ मतलब मैटर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता हो, पदार्थ कहलाती है। पत्थर, बादल, तारे, हवा, पानी, बालू, मेज़, कुर्सी, दीवारें, हम और आप सब क्या हैं? पदार्थ हैं। क्योंकि द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और स्थान घेरते हैं। तो जो जिसके ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है और जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। प्राचीन में भारतीयों और यूनानियों के अनुसार सभी वस्तु पंच तत्वों से बनी है। प्राचीन में भारतीयों का और यूनानियों का ऐसा मानना था कि जितनी भी वस्तु हैं सब पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बनी हैं। जैसे पंच भौतिक तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 भौतिक तत्व हैं। इन्हीं से मिलकर के सारी वस्तु बनी हैं। ऐसा प्राचीन में भारतीयों का और यूनानियों का मानना था। लेकिन महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते हैं और इन अत्यंत सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा गया है। इसका वर्गीकरण देखते हैं पदार्थ का। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो भौतिक भाग को समझते हैं। पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो 5 हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ये 5 भौतिक अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे शुरू में 3 भौतिक अवस्थाओं का पता लगा था: ठोस, द्रव, गैस। और चौथी और 5वीं भौतिक अवस्थाओं के बारे में ये नई खोज है। तो 3 जो इसकी भौतिक अवस्थाएं हुई वो प्रमुख हैं: ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठोस कैसे वस्तु होती हैं, कौन से पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ये पेन है, ठोस है, इसका एक आकार एक निश्चित है, ये आकार दिख रहा है, ये एक निश्चित है, जितना आकार इसका है। कोई दूसरी वस्तु लीजिए, उसका भी एक आकार निश्चित है जो सॉलिड है। जैसे कि लोहा लीजिए, लोहे का कोई टुकड़ा लीजिए, उसका भी आकार क्या है? निश्चित है। और आयतन भी कैसा है? इनका निश्चित है। आयतन किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा घेरा हुआ स्थान आयतन होता है। जैसे ये स्केच है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर रखता हूँ और इसके द्वारा जितना बोर्ड पर स्थान घेरा हुआ है वो क्या है? आयतन है। ठीक है। और वो आयतन क्या है? निश्चित है। यानी कि जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का आयतन घेरा हुआ स्थान यानी कि आयतन है। तो आयतन और आकार ठोस पदार्थों का कैसे हुआ? निश्चित हुआ। उदाहरण में लोहा, कुर्सी, सब क्या है? ये ठोस हैं। अब इनके कणों के अंदर जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ, तो हम देखते हैं ठोस के कण कितने करीब होते हैं, कितने घने होते हैं या कितना स्पेस होता है। तो ठोस के कण बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, एक दूसरे के आपस में बिल्कुल टच होते हैं, मिले हुए होते हैं। ये ठोस के कण हैं। दूसरी अवस्था द्रव, जिसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का कोई आकार नहीं होता है और आयतन उसका निश्चित होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे पानी, तेल, अल्कोहल या आदि और भी बहुत सारे उदाहरण हैं द्रव के। इसके कण अगर देखते हैं तो अपेक्षाकृत इससे बहुत स्पेस होता है। ये इतने घने नहीं होते जितने घने ठोस के कण होते हैं। तीसरी अवस्था गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके उदाहरण हवा, ऑक्सीजन, सब क्या है? गैस है। या आदि में और भी दे सकते हैं। तो इनका आकार, आयतन अनिश्चित होता है और इनके कणों का जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ठोस और द्रव से भी ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं कितना स्पेस है इसमें बहुत कम घने हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार ये ठोस, द्रव, गैस के कणों का स्पेस आपने देखा। अब देखते हैं इसकी रासायनिक अवस्था। रासायनिक जो भाग हैं इसके 3 भाग हैं: तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं? तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जो आप बना नहीं सकते। आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलाकर के तत्व नहीं बना सकते। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं या किसी भी विधि से आप बना नहीं सकते। जैसे तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सब क्या है? ये तत्व हैं। आप पूरा पेरियोडिक टेबल उठा लीजिए और 1 से 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं अब तक ज्ञात, जितने भी तत्व, सब क्या हैं? शुद्ध हैं, जिन्हें आप बना नहीं सकते। इसके बाद ये भी 3 भागों में बढ़ जाते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है। और ये कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं और इनके अंदर चमक होती है।
आघात वर्धीयता होते हैं, ये तन्यता होती है। जैसे कि गोल्ड एक धातु है, सोना, उसका बारीक से बारीक आप तार बना सकते हैं, कितना भी लंबा बना सकते हैं, बहुत कम तार गोल्ड लेकर के बहुत लंबा तार बना सकते हैं। आघात वर्धीयता का मतलब क्या होता है कि चोट मारने पर या किसी आघात डालने पर वो एक चादर का रूप भी ले सकती है, एक कागज़ की तरह लेयर बन जाएगी पतली, ये धातु की है। और इलेक्ट्रॉन को तैयार करती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि विद्युत और ऊष्मा का इसमें चालन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है इसमें। दूसरा भाग अधातु। अधातु ये भंगुर होती हैं, कमज़ोर होती हैं और तोड़ने पर टूट जाती हैं, इनके अंदर चमक नहीं होती है। ये ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन सब क्या हैं? अधातु हैं। और तीसरा जो है उपधातु। उपधातु जो धातु और अधातु के दोनों के गुण रखती है उसे उपधातु बोलते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन भंगुर होता है, टूट जाता है, ये गुण किस चीज़ का है? अधातु है, अधातु का गुण है। टूटना और चमकना होना, भंगुर होना, ये उपधातु का अधातु का गुण है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, यानी कि विद्युत की ये सुचालक होती है। तो ये गुण किसका है? ये धातु का है। यानी कि धातु और अधातु के दोनों के गुण रखने वाले तत्व क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं, जैसे कि कार्बन है। दूसरा जाता है यौगिक, मतलब कंपाउंड। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, सब क्या है? कंपाउंड्स हैं। जैसे कि नमक को देखते हैं, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मतलब 2 तत्वों से मिलकर बना है। जल को देखते हैं, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वालों को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक जिनमें कार्बन होता है जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अकार्बनिक जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है जैसे H2O जल, ये अकार्बनिक पदार्थ हुए। तीसरा इसका जो भाग है रासायनिक, वो है मिश्रण। मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों, उनसे जो मिलकर बनता है वह मिश्रण बनता है। जैसे सोडा वाटर, जल प्लस बालू, जल प्लस तेल, सब क्या है? ये मिश्रण के उदाहरण हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी। समांगी का मतलब जो बिल्कुल समान मिश्रण हो, जो एक दूसरे में आत्मसात हो जाए। जैसे जल प्लस नमक, जल में नमक मिलाइए और मिक्स कर दीजिए, नमक जल में आत्मसात हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा, पता ही नहीं लग पाएगा। जल प्लस चीनी, चीनी को जल में मिलाइए और मिक्स कर दीजिए, उसमें पता ही नहीं लग रहा चीनी का, और उसमें मिल जाएगा। ऐसा विलयन क्या हुआ? मिश्रण क्या हुआ? समांगी मिश्रण हुआ। विषमांगी क्या? जो जल, जैसे विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जल प्लस बालू, तो जल प्लस बालू क्या है? जल में बालू मतलब रेत मिलाइए, मिट्टी मिलाइए और उसे मिक्स कर दीजिए, जल अलग और बालू अलग आपको दिख जाएगा, ये विषमांगी मिश्रण है। इस प्रकार से मिश्रण को हम समझें और इस टॉपिक में हम पदार्थों के वर्गीकरण को समझें, पदार्थ को समझें। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ पदार्थ से संबंधित या वर्गीकरण से संबंधित ज़रूर समझे होंगे। तो इस वीडियो को मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।